मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। स्वास्थ्य की चिंता कौन नहीं करता। लोक में भी हम देखते हैं शारीरिक व्याधियों से हर कोई दूर हटना चाहता है, और शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण कुछ एक लक्षणों से होता है, क्योंकि रोगों का भी परीक्षण कुछ एक लक्षणों से होता है। उदाहरण के रूप में हम वर्तमान दौर को ही ले लें। मान के चलिए किसी को छींक आ रही हो, सर्दी हो रही हो, बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, चकराता है, तो उसको ये कहा जाता है कि भैया चेकअप करा लो। मान के चलो ये सब लक्षण कोविड के हैं, वर्तमान स्टेटस के हम बात करते हैं। कुछ एक लक्षणों के ज़रिए हम ये निर्णय करते हैं कि यह जीव रोगी है और रोग का अभाव का उपाय करना चाहिए। रोग को मिटाने के लिए हम लक्षणों में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन रोग का जो मूल बीज है उस पर घाव करने का प्रयास करते हैं, बीज को, उस जड़ को उखाड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे लोक में ये बात होती है। फिर इलाज के लिए क्या किया जाता है कोविड के मरीज को? एक तो उसको लोक संसर्ग से दूर हटाया जाता है, बात एक परहेज के रूप में, और जो मूल दवा है उसकी उकाली वगैरह जो भी उसको लेना है, काढ़ा वगैरह, तो वो रिफ़र कराया जाता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी हमने उदाहरण देखा। अध्यात्म में भी ऐसा ही समझना चाहिए। पंडित जी साहब की बहुत गहन सोच रही है, एक मनोवैज्ञानिक ढंग से एक वैद्यकीय उदाहरण देकर वे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं संसार भी एक रोग है और इसके कुछ एक नियत लक्षण हैं। जिस प्रकार वहाँ पर जो शारीरिक जो व्याधियाँ थी, जैसे चक्कर आना, जैसे खांसी होना आदि, इसको कोई अपना नेचर स्वभाव मान ले तो हाउ कैन ही गेट रिड, तो फिर वो कैसे रोग से निर्मुक्त हो सकता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी टोडरमल जी साहब कहते हैं कि संसार एक रोग है, तो रोग को पहचानने के कुछ लक्षण दिए जा रहे हैं। ध्यान रहे वे लक्षण को अपना स्वभाव यदि माने तो रोग से निर्मुक्त होने का प्रयास कैसे करेगा वो। तो यहाँ पर लक्षण जिस प्रकार शारीरिक व्याधियों का लक्षण असहजता था, जैसे नॉर्मली लोग जितनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं उतने एफिशिएंट इनफ ये लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग ट्रबल आदि आदि बहुत होने से ये कुछ भी एफिशिएंसी नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर मार्ग में आध्यात्मिक रोगों में जिसे संसार रोग हो गया है वो बराबर दुखी बना रहता है। उसके कुछ एक लक्षण टोडरमल जी यहाँ पर कहते हैं, जिससे ये ख्याल में आए मरीज को प्रतीति हो कि हाँ मुझे रोग हुआ है, जिससे वह स्वयं इसका आग्रह रखे कि हाँ मुझे रोग से मुक्त होना है। और ध्यान रखना इसमें भी लक्षणों में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लक्षण तो उपकार इसलिए है, वो तो दिखाते हैं अंदर की जड़ की बीमारियों को। अभी बीमारियों की जड़ को हमें तो जड़ से जड़ का निर्मूलन करना है। अभी देखिए यहाँ पर भी टोडरमल जी कहते हैं संसार है, संसार रूपी रोग है और जीव असहज हो रहा है। ये एक कॉमन लक्षण है असहजता का, दुख का। अब विशेष लक्षण वे कह रहे हैं, जैसे घाती कर्म की अपेक्षा आज हमें चर्चा करनी है। तो कैसे ख्याल में आए कि घाती कर्म का उदय है जीव को, घाती कर्म रूप संसार से एक जीव ग्रसित है, ये कैसे ख्याल में आए? तो हम ये कह सकते हैं घाती कर्म ये बहुत उपचार का कथन है। ये जीव संसार और अघाती कर्म ये अजीव संसार, एक उपचार के कथन की हम बात करते हैं। घाती कर्म समझ से पीड़ित है कैसे ख्याल में? जैसे ये देखा हमने कि कुछ विषय संबंधी अज्ञान है, जानकारी नहीं है, ज्ञान दर्शन व्यक्त नहीं होता ये पाया जाता है, जिससे ख्याल में आता है ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम का कोई एक अनुमानित कर्म है
जो कि जिसका उदय में इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है, आवरण होने पर अभिव्यक्त नहीं होती है चीज़। जैसे मेघपटल होने पर अंदर में लखलखायमान सूर्य होने पर भी, इतना तेजस्वी प्रतापवान होने पर भी उसको वो अपनी दिव्यता बाहर नहीं फैला सकता। ठीक उसी प्रकार लेकिन कुछ एक किरणों के द्वारा ख्याल में आ सकता है कि अंदर में सूर्य है और वो बंदिष्ट है। यहाँ पर तो समझने की बात यह है कि ज्ञान और दर्शन जितना व्यक्त नहीं है, उससे ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय तय होता है, निर्णित होता है। और जितनी व्यक्तता है थोड़ी बहुत, उस व्यक्तता से थोड़ी बहुत व्यक्तता है, उससे भले ये ख्याल में आया कि अंदर में बंदिष्ट में जीव है, क्योंकि पूरा एफिशिएंसी वो बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऐसा होने पर भी जितनी व्यक्तता है वह परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें संशय विपर्यास अनध्यवसाय होते रहते हैं। इससे ख्याल में आया कि ये संसार से ग्रसित है, इसे रोग हुआ है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का बंध सिद्ध होने के बाद उसी तर्ज पर अंतराय का बंध सिद्ध होगा। इस जीव को कुछ काम करने संबंधी, कुछ करने संबंधी वीर्य पुरुषार्थ नहीं होता। इससे यह ख्याल में आता है कि इसको अंतराय नामक घाती कर्म का उदय है। और कभी कभी थोड़ी व्यक्तता हो जाती है उसको, तो उस व्यक्तता में हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्तता इतनी जघन्य है, तो उससे ख्याल में आता है कि इस अंतराय नामक घाती कर्म का कुछ क्षयक्षम है, जिसको लेकर थोड़ी सी व्यक्तता हो रही है। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं टोडरमल जी। वे ये कहते हैं कि एक अंतराय नामक घाती कर्म का ही उदय है, जिसको लेकर मुनि होने योग्य पुरुषार्थ यह जीव नहीं कर सकता। तो इसका तो टोटली उदय है। और थोड़ा थोड़ा वीर्य जहाँ पर है हमारा, जैसे स्वाध्याय आदि कर लेते हैं, शक्ति प्रमाणार्थ मूल गुण का पालन, शक्ति प्रमाणानुव्रत का पालन कर लेते हैं, लेकिन शक्ति प्रमाण कहा, नॉट टू द बेस्ट, तो क्योंकि उसका भी क्षयक्षम है, इसलिए थोड़ी व्यक्तता बनी रहती है। मोहनीय की हम थोड़ी सी बात करते हैं। मोहनीय कर्म का जब उदय होता है तो इसमें ऐसी दो स्थितियां नहीं है कि उदय और क्षयोक्षम जैसी, क्योंकि अनादि दुखी जीव की बात यहाँ पर चल रही है जो संसार से ग्रस्त है, इसलिए मोहनीय का उसे कभी क्षयोक्षम नहीं हुआ। मोहनीय के उदय को लेकर इस जीव को क्या होता है, एक तो मिथ्या दर्शन होता है और एक तो उसको कषाय होती है क्रोध मान माय लोभ, जिसको लेकर वो असहज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बात में भभक उठता है। और यहाँ तक कि अभी हमें स्वाध्याय कराने का जो भाव आया है, यह भी तो कषाय ही है, और इसको लेकर जीव असहज हो उठता है। यही संसार रोग की एक निशानी है, एक लक्षण है। टोडरमल जी ने दो अपेक्षाएं चर्चा की है दूसरे और तीसरे अध्याय में, एक तो रोग और उसकी निवृत्ति। अब इसकी निवृत्ति का उपाय क्या करें? जैसे शारीरिक व्याधियों में हमने कहा था कि उसको थोड़ा आइसोलेशन की ज़रूरत है और उकाली आदि दवा की ज़रूरत है, परहेज और दवा। जिस प्रकार गांधी जी के दो वेपन्स थे, एक तो असहयोग आंदोलन, एक तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और एक तो सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी निवृत्ति के लिए क्या करना, तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या बात लिखी है? कहते हैं कि मुख्य रूप से हम यहाँ पर मिथ्या दर्शन और कषाय को ले ले, कषाय को ले ले तो अच्छे से समझ में आएगा। तो द्रव्य कर्म अनादिकाल से ये जो भाव कर्म हो रहा है, उससे द्रव्य कर्म का उदय है, ये समझ में आता है। चारित्र मोहनीय घाती कर्म का उदय चल रही है, तय होता है। अभी उससे निवृत्ति कैसे होगी? एक सहज ही उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। मान के चलिए दोनों के कोई झगड़े चल रहे हैं, दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। ए ने बी को एक चाटा मारा, बी ने अपना, ऐसा मान के चलिए पी ने जे को चाटा मारा। व्हाट इज पी? पी इज पुद्गल, द्रव्य कर्म का उदय। जे इज जीव, जीवराज। तो द्रव्य कर्म का उदय आया और जीव उसमें अकुलित व्याकुलित हुआ, कषाय हो बैठा।
तो उससे क्या होता है, जीव भी असहज हो उठता है और फिर वो द्रव्य कर्म बांध लेता है। वहाँ से चाटा पड़ा, इसने भी प्रत्युत्तर के रूप में जे ने पी को चाटा मारा। पी मतलब यहाँ पर द्रव्य कर्म नहीं लेना, अभी नो कर्म को चाटा मारा, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे क्रोध नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया द्विपायन मुनि पर, तो उसको लेकर उन्होंने चाटा मारा, मतलब अपेक्षा समझना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वे भभक उठे। किस पर? वे तो यादव वंशी जितने भी थे जो थोड़ी सी कहना चाहिए गाली गलौज कर रहे थे, उन पर वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने उनको रिएक्ट किया। तो जीव असहज हो गया। तो जीव की इस असहजता के कारण पुनः द्रव्य कर्म बनता है। फिर द्रव्य कर्म बंधेगा तो सत्ता में पड़ेगा, फिर उदय में आएगा। जब उदय में आएगा जीव में कुछ हलचल पैदा कर देगा, और जीव यदि घर से बाहर निकला तो द्रव्य कर्म की जीत आकी जाएगी, और फिर द्रव्य कर्म बंधेगा। और इस प्रकार वो अकाउंट कभी भी खत्म नहीं होगा, वो अकाउंट जारी होगा। जैसे लोक में हम देखते हैं ना, अमुक काल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो वे अकाउंट को एक जीरो कर देते, खत्म कर देते हैं, और निरंतर आप कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन करते रहिए, अकाउंट बरकरार रहता है। संसार इसीलिए बरकरार है क्योंकि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म निरंतर चलता आ रहा है। ये तो वस्तु स्थिति की बात हुई। अब इसमें सकारात्मक सोच क्या होना चाहिए, बाहर निकलने का एक रेस्क्यू ऑपरेशन क्या हो सकता है, जीव कैसे बच सकता है। तो टोडरमल जी यहाँ पर ये कहते हैं द्रव्य कर्म का जो उदय आएगा भाव कर्म जीव के ऊपर, तो वह आना तो स्वाभाविक है और अनअवॉइडेबल है, अनिवार्य है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि पुद्गल के कंप्यूटर में कभी हेरफार नहीं होता। जैसा बीज तुमने बोया था वो उदय जरूर आएगा। हाँ, एक बात हो सकती है, वो उदित होने वाला जो कर्म है उसमें जीव रिएक्ट नहीं करे, उसमें जीव फिर रागी द्वेषी ना हो तो नवीन बंध नहीं होगा। अज्ञानी को कर्म का उदय कर्म के बंध सहित होता है, और ज्ञानियों को कर्म का उदय संवर पूर्वक होता है। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा ऐसा शब्द का प्रयोग मिलता है। अज्ञानी को बंध पूर्वक निर्जरा होती है जो गज स्नानवत निष्फल बताई गई है, और ज्ञानी की निर्जरा संवर पूर्वक है। टोडरमल जी ने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है, यदि जीव भाव कर्म रूप ना परिणमे, द्रव्य कर्म भाव कर्म का ऐसा कार्य कारण संबंध अनादिकाल से चलता आया होने पर भी इसमें कोई इतर आश्रय दोष नहीं है। इस पर फोकस करते हुए टोडरमल जी कहते हैं क्योंकि उसमें कहीं टूटने की गुंजाइश है। जब जीव अपनी तरफ से चाटा नहीं मारेगा, जीव को कोई जाकर समझाए कि हे भाई तुम अभी उस पर कुछ छीटा कसी मत करो, नहीं तो फिर ये चक्र चलता रहेगा और घाटा तुम्हारा होगा। तो जीव को इसीलिए समझाए क्योंकि जीव समझदार है, तो उसको ये जाकर समझाए भैया वो कुछ गाली गलौज करता है, चाटा मारता है, तुम चुप रहो ना, अपने अंदर में रहो ना। यह समझ में आने पर जीव जैसे स्वरूप गुप्त होगा, गाली देने वाला उसकी खुराक ही ये थी कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है। अभी जब खुराक ही खत्म हुई, वो कितनी देर, हाउ लॉन्ग कैन ही बेयर, वो कब तक झगड़ता रहेगा। द्रव्य कर्म का भी ऐसा ही है। द्रव्य कर्म ने उदय आया और जीव भाव कर्म रूप नहीं परिणमा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कर्म का उदय आकर खिरता रहेगा और जीव बिल्कुल भी उसको रिएक्ट नहीं करता है, अपने समता भाव में रहता है, तो द्रव्य कर्म एक दिन काफुर हो जाएगा, उसका अभाव होकर एक दिन निर्मुक्त दशा प्रकट हो जाएगी। देखिए पार्श्वनाथ भगवान के जो 10 भव हम पढ़ते हैं उससे भी हम इस बात को हम समझ सकते हैं। देखो पार्श्वनाथ का जीव था, वो मरते समय निरंतर उपसर्ग भले ही सहन करता था वैराग्य भावना से भी, लेकिन मरते समय कुछ न कुछ शल्य जरूर हो जाती थी उनको, अरे ये जीव क्यों परेशान करता है, और वो चक्र चलता रहा। लेकिन अंतिम भाव में उनको ऐसी कोई शल्य नहीं हुई, वे स्वरूप गुप्त हुए। तो अंत तो गत्वा देखिए उन्होंने अपना उपसर्ग तो रोक ही दिया संबर देव ने, और वे भी सम्यक्ति हो गए। तो टोडरमल जी कहते हैं निवृत्ति का उपाय है,
जो राग द्वेष दुख रूप परिणमित हो रहा है जीव, वह अभी उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करे, वह बाह्य वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करे, वो इस बात का बराबर निर्णय करे कि कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती है, क्योंकि एक ही प्रसंग अनेक जनों को एक समान होने पर भी उनका अलग अलग प्रकार का रिएक्शन ये दिखाता है कि यह तो हमारी इम्यूनिटी पावर तय करेगी कि हमको कितना दुखी होना है। तो इसके लिए भी वो क्या करता है, एक तो संसर्ग से दूर हटता है, एक तो परहेज के रूप में, और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है औषधि के रूप में। इम्यूनिटी प्रतिकार शक्ति मतलब क्या, वो भेद विज्ञान के माध्यम से स्वरूप में सावधान रहता है, स्वरूपाचरण में लीन होने का प्रयास करता है। जिस प्रकार कछुआ संकट से बचने के लिए अपने पैरों को अंदर में मुंह को सिकुड़ लेता है, तो बाहर में कोई प्राण घातक कोई पशु भी आकर खड़ा है तब भी वो उसको कुछ कर ही नहीं पाएगा। और जो कछुआ असमय में ही अपने अवयवों को बाहर निकालेगा वो तो मारा जाएगा। जीव जब तक अपने स्वरूप में है तब तक कर्म आएगा, दस्तक देकर, दरवाजा न खुलता देखकर वो चला जाएगा फिर से। तो एक सरल उपाय टोडरमल जी यहाँ पर फरमाते हैं कि घाती कर्म का उदय का रोग चल रहा है, ये अनादिकाल से ये नक्की हो रहा है, तय हो रहा है, जो राग द्वेष रूप परिणति से जीव इसको अपना स्वभाव नहीं माने। और निवृत्ति का उपाय तो ये हो सकता है, यही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को वो प्रकट करे, जिसमें अपने आत्मा को समझे वो, और जिससे द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म की जो श्रृंखला चल रही थी वो कहीं ना कहीं टूटेगी। क्योंकि द्रव्य कर्म का भी उदय सदा काल एक सरीका नहीं रहता है। जब द्रव्य कर्म का उदय मंद होगा और जीव तत्व विचार करेगा तो उसके दरमियान उसका अपना काम निकल आएगा। एक मोहन धूल का उदाहरण दिया है समझने के लिए टोडरमल जी ने, कि मोहन धूल जैसे सिर पर डाली गई, भले ही मोहन धूल में कोई चेतना नहीं थी, मोहन धूल में वैसा कोई बल नहीं था। यदि बल और कुछ चेतना भी होती तो इस टेबल कुर्सी पर डाली गई मोहन धूल भी अपना अपना असर करने में सक्षम होती, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। इससे फलित होता है जीव में ही वो योग्यता है वह विमोहित होने की, तो मोहन धूल इसमें एक निमित्त भर है। और वो जब असर कम होगा मोहन धूल में तो उस पर कुछ उपाय भी किया जा सकता है और उसको होश में लाया भी जा सकता है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म का उदय एक सरीका नहीं होता। जहाँ पर पतला होता है वहाँ पर उसको उपदेश आदि के माध्यम से उस स्वरूप को समझे तो वहाँ पर उसका अपना काम हो सकता है। ऐसा टोडरमल जी समझा रहे, कई उदाहरणों से इस बात को उन्होंने समझाया है, क्योंकि अनादि कर्म बंधन को तो उसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं है और कुछ उससे लाभ भी नहीं है। नवीन कर्म बंध में जीव जागृत हो जाए, सावधान हो जाए तो नवीन कर्म बंध नहीं करे तो अपने स्वभाव में रहेगा, तो ये निवृत्त होने के दिशा में एक पहल हो जाएगी, एक उसका पहला कदम इस दिशा में बढ़ेगा। ध्यान रखना, पहला कदम कभी भी द्रव्य कर्म अपनी तरफ से नहीं उठाएगा। कोई ये कहे हम क्यों चाटा मारना बंद करें, पहले वो बंद करे अपना झगड़ा तो फिर हम भी बंद करेंगे। नहीं, द्रव्य कर्म में तो प्रोग्राम फीड किया है, जैसा फीड किया है वैसे उदय में आए बिना नहीं रहता। लेकिन ये तो जीव स्वयं चेतन समझदार है, सुखी होने की इच्छा उसको है। और टोडरमल जी कहते हैं कि दुख से परेशान तुम हैं, हमें आपके प्रति करुणा आई है, पुद्गल का वैसे ही क्या बिगड़ता है। तो इसलिए जीव को भी उपदेश दिया जा रहा है और जीव का एक ही पुरुषार्थ होगा, एक ही समझदारी होगी कि वह अपने स्वरूप में सावधान रहे, स्वयं को अनादि निधन ज्ञानानंदमयी माने। तो किसी भी द्रव्य में बाह्य द्रव्यों को में लाइक और डिसलाइक जैसी द्विविधा खड़ी नहीं होगी, जिसको लेकर नवीन बंध नहीं होगा। एक सुंदर प्रकरण टोडरमल जी ने दूसरे अध्याय के माध्यम से यहाँ पर फोकस किया है। ओम नमः।